हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 10 का चैप्टर 7 दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस साल आपके पास दो टॉपिक देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो 7.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से प्रेस करें। और एक और बात, अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे बात करता हूं। तो जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला नाम ही बता रहा है, आपको डिस्टेंस देगा। अब डिस्टेंस किसके बारे में देगा? क्लास 9th में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। तो जब भी आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं, जब मान लीजिए एक पॉइंट है मेरा x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो आपको देगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं AB, तो AB की वैल्यू, डेरिवेशन पे मत जाइए, डेरिवेशन ऑलरेडी करवा दिया है। जानना चाहते हैं तो लिंक में जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है या फिर कोई भी साइड निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी के बारे में हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो इसी में पूरी की पूरी बेस्ड है। तो चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 के अपने क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन में तो आपके पास सिंपल सा कहा गया कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू गिवन कोऑर्डिनेट्स। तो एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे अभी मैं 7.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 7.1 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। मैं यहां पे पार्ट लिख देता हूं। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है एक्सरसाइज 7.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट्स है। पहला है 2,3 और दूसरा है 4,1। तो अगर आप इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, तो आपको AB का फॉर्मूला लगाना है। एक बार ही फॉर्मूला लिखूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 और 4 8 होता है, और 8 को आप जानते हैं 2√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका पहला पार्ट, जिसका आंसर है 2√2 यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट्स पक्का लिखना है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला अगली बार अप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसको फाइंड आउट करूंगा। तो सेकंड में हमारे पास कहता है -5,7 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -1,3। तो अगर इसको नाम दे दीजिए A, इसको दे दीजिए B, तो AB का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। क्या करेंगे? -1, एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का क्यों, देख लीजिए यहां माइनस लिखा है ना। तो -1 एक माइनस फॉर्मूले का और एक इस माइनस, जब दो माइनस इकट्ठे आते हैं तो मल्टीप्लाई हो गए, वो प्लस बन जाते हैं, याद रखिए। प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए ये बन चुका है 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो अगेन 4 का 16, इसका भी 16, 16 और 16 32 हो गया। और 32 को अगर आप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 4√2 आता है आपके पास, और साथ में लिख दीजिए यूनिट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि 4 यूनिट्स √2 यूनिट्स कैसे बना है, हमारे पास आंसर देखने को मिला है। तो चलिए इसी के साथ हमारे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। अब तीसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पे मैं करने जा रहा हूं सॉल्व। तो पार्ट नंबर 3 में अगेन मैं दोनों पॉइंट्स को नाम दे दूंगा यहां पे, x1 y1 और x2 y2, और उनको सॉल्व करूंगा। तो देख लीजिए पार्ट नंबर 3 में पहला पॉइंट है आपके पास a, b और दूसरा है -a माइनस b। तो देख लीजिए, पुट कर लीजिए, तो बन जाएगा -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। -a हो गया -2a का होल स्क्वायर, -b हो गया -2b का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐड होने ही हो सकते। आप 4 कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप 4 कॉमन निकालते हैं, 4 का अंडर रूट हो गया 2, और ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। सो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा, और किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी आपको मालूम चल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 पॉइंट्स रखे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। तो सॉल्यूशन 2 में आपको 2 पॉइंट्स रखे हैं, एक है 0 0, दूसरा है 32,15, सॉरी 36,15। तो इसको हमेशा की तरह इसको ए और इसको बी रख दिया, तो ए बी का डिस्टेंस आपको जानते हैं क्या आएगा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर करेंगे और 36 का स्क्वायर आता है आपके पास 1296, और 15 माइनस 0 मतलब 15 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 225। ऐड कर लीजिए, 5 6 11 9 10 11 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1521 आया जो 39 का अंडर रूट होता है। तो आपका आंसर जो है वो 39 यूनिट्स देखने को मिल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वैल्यू निकालनी है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपकी केस स्टडीज में भी काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर शो करना है, चेक करना है कि आपको जो गिवन पॉइंट्स रखे हैं क्या वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है। तो देख लीजिए, तीनों पॉइंट्स में यहां पे लिख देता हूं। ए पॉइंट आपके पास आता है 1,5, बी वाला जो पॉइंट है वो आपके पास है 2,3, और जो सी वाला पॉइंट है वो आपके पास -2 -11। तो ए बी की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लेता हूं। हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर किया, आपके पास 4 आएगा। तो रूट 5 आपके पास आंसर आ चुका है, पहला वाला। नेक्स्ट बीसी की वैल्यू, जब बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं आपको सिर्फ इन पे ध्यान देना है, इसको नहीं देखना है। तो -2 -2 हो जाएगा, -2 -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर, -2 -2 -4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, -11 -3 14 14 का स्क्वायर करोगे 96 मिलेगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 212 यूनिट्स आपके पास देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एसी फाइंड आउट करना है। अब बी को छोड़ दीजिए और एसी निकालते हैं। तो एसी आएगा -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, -2 -1 -3 हो गया, -3 का स्क्वायर करो तो 9 मिलेगा, -11 -5 -16 होगा, -16 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 256, और प्लस करने पे आपके पास आ चुका है रूट 265 यूनिट्स। अब देख लीजिए, 3 पॉइंट्स कब कॉलिनियर होते हैं, जब ए बी और बीसी इक्वल टू एसी होता है। तो यहां पे देख लीजिए, ए बी और बीसी जो ऐड होंगे वो कभी भी एसी के बराबर नहीं आएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा सिंस ए बी प्लस बीसी इज नॉट इक्वल्स टू एसी, दिस इंप्लाइज पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कॉलिनियर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसका आंसर जो है वो 2 से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। और इसका जो आंसर है 196 से जस्ट बड़ा है और 15 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जबकि ये तुम्हारा 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इनको ऐड करने से इसके बराबर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखिए, परफेक्ट स्क्वायर आता है उसमें से कुछ ना कुछ आपको बाहर देखने को मिलेगा। यहां पे बुक में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास नहीं निकल रहा है, हमारे पास कुछ भी परफेक्ट पार्ट नहीं निकल रहा है। तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी इसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि ए बी और बीसी का जो आंसर है वो एसी के बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप ए बी बीसी की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए, एसी की भी निकालिए, और देखिए ए बी प्लस बीसी का आंसर एसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये तीनों कॉलिनियर नहीं है। तो क्योंकि इसका हमने आपको रफली आइडिया है कि ये रफली आपका जो है वो 216 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा आपके पास, और ये वाले जो है आपके पास ये 15 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये काफी बड़ा हो गया, देख लीजिए 15 यहां पे हो गया, होने वाला है 14 कुछ और ये 16 कुछ हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉलिनियर नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो ये कॉलिनियर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। प्रूफ करना है, चेक वेदर द गिवन वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। तो देख लीजिए 3 वर्टिसेस दे रखी है और आपको चेक करना है कि वो तीनों की तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल की है या नहीं है। तो देख लीजिए, उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका है, ये पहला वाला 5, -2, दूसरा है 6, 4, तीसरा है 7, -2। तो नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए बी की वैल्यू देखिए क्या आती है, 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4, एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 - 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 2 6 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। रूट 37 आ चुका है पहला वाला आपके पास। ठीक है,
और अब फाइंड आउट करेंगे BC। तो BC फाइंड आउट करते हैं, अगेन आता है 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो अगेन 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 -2 - 4 -6 होता है, -6 का स्क्वायर करोगे 36 मिलेगा और √37 आ चुका है। दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस तो बना है, बट तीसरी वाली भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना जरूरी है। तो तीसरी वाली में AC निकाल रहे हैं तो AB को भूल जाइए, AC देखिए 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2, एक फॉर्मूले का माइनस इसका माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा √4 का 2 आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास यहां पे दो साइड्स इक्वल आ रही है इसलिए यहां पे हम लोग तो आइसोसेलेस कहेंगे, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो सिंस AB इक्वल टू BC, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गया क्योंकि इसकी दो साइड्स हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल देखने को मिल रही हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पे कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन 5 एक आपको केस स्टडी की तरह दिख रही है। तो पहले मैं यहां पे छोटी सी एक फिगर बना लेता हूं ताकि आपकी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं यहां पे। तो A पॉइंट है, नेक्स्ट आपके पास B पॉइंट ऊपर की तरफ है, नेक्स्ट C पॉइंट है और D पॉइंट है आपके पास। तो देख लीजिए मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं। पहले के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहा है, A के 3,4 है हमारे पास 3,4 और B के आपके पास है 6,7 और C के आपके पास 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 6,1। इनको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आपको चेक करना है क्या ये जो फिगर है ये स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, ये आपको चेक करना है क्योंकि यहां पे एक लड़का लड़की है, चंपा चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर एंड चमेली डिसएग्रीज। तो हमें बताना है क्या ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल रहते हैं। तो अगर यहां पे सारी साइड्स इक्वल रहती है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात मैं फाइंड करूंगा AB। तो AB फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको AB पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जगह 6 - 3 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 और 18 को आप लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। तो AB आपके पास ये आ गया है। नेक्स्ट BC फाइंड आउट करेंगे। BC के लिए इनको देख लीजिए। तो 9 - 6 का स्क्वायर तो 4 - 7 का स्क्वायर। तो अगेन 3 आ रहा है तो ये भी √18 आएगा, तो मतलब 3√2 आ चुका है आपके पास BC की वैल्यू। नेक्स्ट CD फाइंड आउट करूंगा। CD के लिए आ गया 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अगेन देख सकते हो यहां पे भी 3 आ रहा है तो मतलब 9 + 9 फिर से 18 आ चुका है, 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग AD। तो AD की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो आएगा अगेन 3 - 6 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, इसको 6 - 3 लिखे हैं, 3 - 6 एक ही बात है। नेक्स्ट 4 - 1 का स्क्वायर। तो देख लीजिए ये भी आ गया 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, तो अगेन 18 आ गया, 3√2 यूनिट्स आ गया है। अभी तक ये स्क्वायर के साथ साथ ये हमारा रोम्बस भी हो सकता है। तो हमें अब डायगोनल्स भी चेक करना है। तो डायगोनल्स चेक करने के लिए आपको सबसे पहले AC की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको BD की वैल्यू निकालनी है। अगर AC और BD दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो डायगोनल सबसे पहला आता है AC। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए आप A और C पे ध्यान दीजिए। तो 9 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो आपके पास हो चुका है ये 6 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट डायगोनल क्या आ चुका है आपके पास, BD। जब BD डायगोनल की बात करते हैं तो B और D पे ध्यान दीजिए। 6 - 6 0 हो गया आपके पास और 1 - 7 स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन 36 इक्वल्स टू 6 यूनिट्स हो गया है। तो यहां पे लिख देता हूं सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal, this implies ABCD is a square। तो ABCD एक स्क्वायर है और जहां पे जो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में सो चंपा इज करेक्ट, तो आई विल राइट सो चंपा इज करेक्ट। तो चंपा ने जो चमेली को कहा है दैट इज करेक्ट, क्योंकि इसकी सारी साइड्स और सारी डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम इसको करेक्ट कहेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद मैंने सारी की सारी साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट की। और याद रखिए जब भी आपको साइड फाइंड आउट करना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मुला का यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मुला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो
खाली साइड्स प्रूफ करने से आपको स्क्वायर नहीं कहना है, उसके डायगोनल भी चेक करने हैं। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ही स्क्वायर बनेगा, नहीं तो आपका ये रोम्बस की तरफ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन में आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स रखे हैं और आपको बताना है कि उनसे बनने वाला जो कोऑर्डिनेटरल है क्या वो स्पेशल टाइप का है कि नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 में यहां पे लिख देता हूं। पार्ट नंबर 1 में आपके पास है पहला कोऑर्डिनेट -1 -2, नेक्स्ट 1 0, नेक्स्ट आपके पास -1 2 और नेक्स्ट है -3 0। तो इसको नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी जो है वो किस टाइप का कोऑर्डिनेटरल बन रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। तो 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 8 होता है, 2√2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो देख लीजिए ए बी आ चुका है। नेक्स्ट बीसी निकालेंगे। बीसी निकालने के लिए बी और सी पे ध्यान दीजिए। तो -1 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर। तो अगेन देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 4 और हो चुका है 2√2 यूनिट्स आपके पास। नेक्स्ट सी डी निकालेंगे। सी डी निकालने के लिए सी और डी पे ध्यान दीजिए। -3 दो माइनस के साइन इकट्ठे आ गया तो +1 हो जाएगा। 0 - 2 का स्क्वायर। तो अगेन देख सकते हैं फिर से 4 और 4 √8 2√2 यूनिट्स बन जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट हम डी ए निकालते हैं। डी ए में आप इस दोनों का ध्यान दीजिए। तो -3 और एक माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे आपके पास आ चुका है अगेन 2 और 2 4 + 4 हो चुका है 2√2 यूनिट्स। तो अभी तक सारी साइड्स इक्वल आ गई है तो डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। तो डायगोनल चेक कर लेता हूं एक बार मैं। ए सी, याद रखिए जब डायगोनल चेक कर रहे हैं सिर्फ ए और सी पे ध्यान दीजिए और किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। तो -1 और दूसरा बन चुका है +1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 और आपके आ चुका है -2 का स्क्वायर। तो आपके पास आ चुका है सीधा सीधा 2 + 2 4 16 और 4 यूनिट्स आपके पास डायगोनल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से डायगोनल आप निकालेंगे बीडी। तो डायगोनल बीडी के टाइम पे बीडी पे ध्यान दीजिए। सिर्फ -3 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो अगेन आपको दिख रहा है 4 का स्क्वायर 16 और ये और क्या है। तो यहां पे आएगा दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि ऑल साइड्स एंड ऑल सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही किया, उसको भी स्क्वायर प्रूफ किया, क्योंकि 6th का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सारी साइड्स और सारी डायगोनल्स हमारे पास इक्वल आ रही है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, स्क्वायर कह दिया। तो आसान क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, सारी की सारी साइड्स फाइंड आउट की प्लस डायगोनल भी फाइंड आउट करी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब अगले 2 पार्ट्स को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जल्दी से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा यहां पे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं वो भी। तो ये रहा सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे, एक एक करके सबको फाइंड आउट करते हैं। पहले ए बी से स्टार्ट करता हूं। ए बी आ जाएगा आपके पास 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 - 5 का स्क्वायर, तो हो चुका है 3 3 से 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो √52 हो गया, जिसको आप 2√13 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बीसी। बीसी के लिए आप देख सकते हैं 0 - 3 का स्क्वायर और 3 - 1 का स्क्वायर, मतलब कि 9 + 4 हो चुका है, दैट इज √13 यूनिट्स आ चुका है। नेक्स्ट आता है आपके पास सी डी। सी डी का देख लीजिए -1 - 0 का स्क्वायर, -4 - 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 7 का स्क्वायर 50 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा ये, और हो जाएगा टोटल √50, और √50 में आप लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स। और इसी के साथ लास्ट आता है एडी। तो एडी आप देख सकते हैं, एडी के लिए -1 - +3 का स्क्वायर हो चुका है। नेक्स्ट -4 - 5 का स्क्वायर हो चुका है। तो देख लीजिए 3 में से 1 गया, 2 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे आता है 9 9 का 81, 81 हो गया आपका 85, और 85 आप देख सकते हो नहीं होगा, इतना ही रहने देते इसको, 85 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाता है यहां पे। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास चारों साइड्स अलग आई है, दिस इंप्लाइज ABCD is not a special quadrilateral, not a special quadrilateral। ठीक है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहां पे हमने देखा एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो उसको हम लोग कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो तीसरे पार्ट में अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे ए बी से। तो ए बी की वैल्यू आप देख सकते हैं 7 - 4 का स्क्वायर और 6 - 5 का स्क्वायर,
7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √10 यूनिट्स आ गया आपके पास ए बी। नेक्स्ट निकालते हैं BC, तो BC भी देख सकते हैं आप 4 माइनस 7 का स्क्वायर और 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो हो चुका है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √18 यूनिट्स आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट आता है CD निकालिए, तो देख लीजिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो चुका है 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, √10 यूनिट्स। तो अभी तक अपोजिट साइड्स इक्वल लग रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं DA को भी निकाल के, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो आपके पास हो चुका है 3 का स्क्वायर 9 और यहां पे फिर से अगेन 3 का स्क्वायर 9, √18 यूनिट्स। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसलिए डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। ये तो या तो रोम्बस सॉरी या तो पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, तो डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल AC, तो डायगोनल AC के लिए आपको A और C पे ध्यान देने की जरूरत है, दोनों को टिक कर लीजिए। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 यूनिट्स आपके पास देखने को मिल रहा है यहां पे हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है 2 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास अगला निकालते हैं डायगोनल, तो अगला डायगोनल है BD, तो डायगोनल BD हमारे पास आता है यहां पे, लगाइए फॉर्मूला यहां पे, तो क्या आएगा हमारे पास BD में देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 आ गया है और 4 का स्क्वायर 16 आ गया है, √52 हो चुका है। और क्योंकि हमारे पास सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसलिए रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहा है। डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाता, और क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसलिए रेक्टेंगल नहीं है हमारे पास, सिर्फ क्या रहेगा ये हमारे पास, ये सिर्फ पैरेललोग्राम ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 के भी तीनों के तीनों पार्ट्स हो चुके हैं। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को अपने क्वेश्चंस में। जब भी आपको डिस्टेंस या फिर आपको साइड्स फाइंड आउट करनी हो तो आपको यही करना है। तो चलिए 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन, बचे हुए 4 क्वेश्चंस को भी जल्दी से कर लेते हैं इसी वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो याद रखिए कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमें x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंट। हमें चाहिए इक्विडिस्टेंस कौन से दो पॉइंट से, 2, -5 और -2, 9। ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस यहां से और इस पॉइंट से क्या है हमारे पास इक्वल है, ये दोनों इक्वल बता रखे हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आप में से काफी लोग इन तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर ले लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखिए एक चीज आपको नोटिस करनी है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर लेने हैं। तो क्वेश्चन में कॉलिनियर नहीं लिखा है तो आपको ये वाली फिगर बनाओगे अगर आप, तो ये टोटली फिगर गलत है, ये वाली फिगर गलत बनेगी, इसको हम सही काउंट नहीं करेंगे। तो याद रखिए जब भी इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आए और कॉलिनियर नहीं लिखा हो तो आपको ये वी शेप या तो नीचे की तरफ बनानी है या फिर ऊपर की तरफ बनानी है। ऐसे हो सकती है फिगर, या तो V बनेगा या उल्टा A बनेगा, बट ये वाली फिगर कभी नहीं बनाइएगा। आपका आंसर तो आ जाएगा बट वो आंसर गलत होगा क्योंकि आपने गलत फिगर बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉलिनियर नहीं लिखा था। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास AB इक्वल टू AC, सॉरी BC। तो सिंस AB इक्वल टू BC तो मैं AB की वैल्यू लिख सकता हूं अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। याद रखिए हमेशा जो वेरिएबल वाला था उसको पहले लिखिए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, एक फॉर्मूले का माइनस और x का माइनस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट BC फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन मैंने बोला वेरिएबल को पहले रखेंगे, तो x माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना चाहते हैं हम लोग, तो आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहां पे आ चुका है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। तो देख लीजिए ये बन चुका है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहां पे भी लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 9 का 81 हो गया। यहां से कुछ कैंसिल हो गया, ये दोनों चीजें हमारे पास हो चुकी है कैंसिल। x वाली टर्म से एक साइड कर लीजिए, तो 25 माइनस 81 हो चुका है 4x प्लस 4x, तो आपके पास ये आ चुका है, इसको माइनस करके आएगा 56 माइनस का साइन और यहां पे हो जाए 8x, तो x की वैल्यू आ चुकी है माइनस 56 ओवर 8, जिसको काट के आपको माइनस 7 मिलेगा, तो x की वैल्यू होगी माइनस 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपका पास था B वो बनेगा -7, 0।
याद रखिए खाली x की वैल्यू मत निकाल लीजिए, आपको पॉइंट पूछा हुआ है तो पॉइंट हमारे पास बनेगा -7,0। हमने पॉइंट x,0 ही क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा था x एक्सिस पे। अगर ये y एक्सिस पे होता तो हम इसको लेट करते 0,y। तो इसी के साथ हमारा ये 7th क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में हमारे पास कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p q इज 10 यूनिट्स। तो आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है, एक p दे रखा है, एक q दे रखा है, और p q की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता रखी है 10 यूनिट्स। ठीक है, आपके पास p पॉइंट जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। p पॉइंट आपके पास जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है वो है 2, -3, वेयर एज जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास है 10, y। तो आपको p q की वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि p q की वैल्यू 10 यूनिट्स दे रखी है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस दे रखा है। तो p q = 10 है तो p q का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में, यहां से करेंगे, हमेशा वेरिएबल पहले रखिए, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, प्लस हो गया हमारे पास, इक्वल टू हो चुका है 10। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। यहां से आएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, दैट इज योर 36। स्क्वायर को शिफ्ट करोगे वो बन जाएगा रूट, और रूट के बाद आ जाएगा प्लस माइनस 36। तो आपके पास यहां से वैल्यू आती है y इक्वल टू प्लस माइनस 6, और इस प्लस के 3 को वहां शिफ्ट करोगे तो एक बार ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6 माइनस 3, एक हो जाएगा प्लस 6 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ चुकी है एक 9 और एक आ चुकी है आपके पास 3। तो देयरफॉर y की वैल्यू आपके पास एक 3 आ चुकी है और एक आ चुकी है 9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ, एक छोटा सा ग्लिच हो गया यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से। ये प्लस एक बार माइनस लेना था, -6 -3 -9। तो एक वैल्यू आ चुकी है y इक्वल टू 3, एक आ चुकी है y इक्वल टू -9। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बचे हुए 2 क्वेश्चंस को भी फटाफट से इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ 0,1, आपके पास एक पॉइंट है 0,1 इस इक्विडिस्टेंस, उसका नाम q है, इस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 5, -3, और एक r पॉइंट है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास, जिसका कोऑर्डिनेट है x, 6, और ये आपके पास p है। p q इक्वल टू क्यू आर ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको फाइंड आउट करना है। इसके अलावा भी बड़ी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। x फाइंड आउट करने के बाद हमें क्यू आर और पी आर फाइंड आउट करना है। दोनों की दोनों हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सिंस हमारा ये पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है तो सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1, एक माइनस का, एक इसका फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, प्लस हो गया। नेक्स्ट आएगा, वेरिएबल पहले रखिए, हमेशा याद रखिए, तो x इसको पहला रखते हैं, x - 0 का स्क्वायर, अगली बार आएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये दोनों कट सकते हैं आपके पास, तो x स्क्वायर आपके पास आ चुका है हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 16, जिसका x की वैल्यू आपको आ जाएगी +-4। तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपको बाकी रिमेनिंग फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं। इफ x इक्वल्स टू 4, अगर x इक्वल टू 4 है तो आपके पास क्यू आर और पी आर की वैल्यू क्या आ जाती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालूंगा मैं क्यू आर। तो क्यू आर आपके पास, आपको 4 लेके चलना है, तो आएगा 4 - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। तो 4 - 0 का स्क्वायर मतलब 16 और 6 - 1 का 25, तो हो चुका है √41 यूनिट्स। और इसी तरह से पी आर निकालना है। पी आर में आपके पास ये हो जाएगा, ये 4 था तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 3 9 हो जाएगा √82 यूनिट्स। तो यह आ गई आपके पास वैल्यू, जब x की वैल्यू हमने कितनी ली है, +4 ली है। अगर x की वैल्यू -4 लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा, यहां पे देख लीजिए, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है तो आपके पास सेम आएगा 16 + 25, दैट इज √41 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पी आर की वैल्यू क्या आएगी, जब आपने x की वैल्यू -4 ली है तो ये बन जाएगा -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो 81 + 639 81 हो जाएगा, तो 162 आ जाएगा आपके पास। तो इसको आप लिख सकते हैं
9√2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे क्वेश्चंस की। सो ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से हमने निकाला है। जब आपके पास वैल्यू +4 थी तो हमारे QR PR ये आएगा। जब आपके पास x की वैल्यू -4 है तो आपके पास इस तरह से आएगा। स्क्वायरिंग याद रखिए, जब भी आपके पास रूट हटाना है तो आपको स्क्वायरिंग ही करनी है। स्क्वायरिंग से रूट हट जाता है और आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी हो चुका है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो उसको भी कर लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट 3,6 एंड 3,6 और -3,4 जो है वो इक्विडिस्टेंस है किससे? x, y से। तो इसको a डाल दीजिए, इसको b नाम डाल दीजिए, इसको c, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है तो फिगर ऐसा ही बनेगा। मैंने आपको बताया कॉलिनियर नहीं बनाना है। तो देख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं, सिंस ab इक्वल टू bc है तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, वेरिएबल को पहला रखिए, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x एक फॉर्मूले का -6 का माइनस प्लस हो जाएगा y -4 का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना है, तो हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। तो ओपन कर लीजिए, a² प्लस b² -2ab हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे भी a² प्लस b² -2ab हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगेन सेम आएगा हमारे पास a² प्लस b², और यहाँ पे भी आ जाएगा a² प्लस b² -2ab। y² x² x² दोनों साइड से कैंसल, प्लस का 9 भी कैंसल यहाँ पे, और कुछ कैंसल नहीं होता है। x वाली y वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए, नंबर एक साइड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे 6x -8y इसको भी ले जाइए, प्लस 6x, और यहाँ पे हो चुका है हमारे पास कितना, +12y, और यहाँ पे जो बच गए हैं नंबर्स उनको ले जाइए। 36 -16 हो जाएगा, ये बन जाएगा 20, यहाँ पे होगा 6 और 6 12x, और ये हो गया चुका है आपके पास +4y। 4 कॉमन निकल सकते हैं यहाँ पे, 4 3 12 प्लस y इक्वल टू 20, आपको कैंसिल कर देगा वहां जाके, इस 4 को 5 कर देगा, तो हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो आप इसको जैसे मर्जी लिखिए, 3x प्लस y इक्वल टू आपके पास 5 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहे तो 3x इक्वल टू 5 - y भी लिख सकते हैं, जैसा आप करिए वैसा लिख सकते हैं। रिलेशन बोला है तो आपको सिर्फ रिलेशन तक ही बना के छोड़ना है, इस पर सॉल्व नहीं करना है। याद रखिए, क्वेश्चन में सिर्फ रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप सारा का सारा आपको कंप्लीट पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा किस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कुछ ट्रिक्स कहां पे हमें स्क्वायरिंग करना चाहिए और कहां पे स्क्वायरिंग नहीं करना है उसका भी पता लग गया होगा आपको, और ये भी मालूम चल गया होगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज में हमारे पास स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, या फिर पैरेललोग्राम बनेगा, या फिर रेक्टेंगल बनेगा। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकंड वीडियो ऑल्सो। 7.2 का भी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।